अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस वक्त आजकल जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं, वो पहले 70 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और मेरे ख्याल में तो ऐसा पूरी दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा जो अब पाकिस्तान में हो रहा है। उसकी जो चंद अहम डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक जो है, शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे पता नहीं क्या उनसे मुख्तलिफ अपनी कंडीशनें या अपने वादे वईद कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर के जी सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन वो भी डट गए हैं, उसकी तफसील में भी मैं आपको बताता हूँ। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त कौन चला रहा है और उसमें क्या क्या इश्यूज खड़े हो रहे हैं, उसकी तफसील भी बताता हूं आपको। और उसके बाद पाकिस्तान में की तारीख का एक बहुत बड़ा बहरान इस वक्त पैदा होने वाला है अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब तफसीलात से पहले आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा बहरान जो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की सूरत में पैदा होने वाला है। अब अदलिया कब तक किसी का मोहरा बनकर काम सार इंजाम दे, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत कोई इशू हो तो उसको तो आप अदलिया हैंडल कर सकती है, लेकिन मुसलसल गलत फैसले देने से अदलिया की साख्त भी मजरू होती है और अदलिया के ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं, लोग अदलिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाते हैं। और ये अदलिया के फैसले सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको देखा भी जाता है, उनको परखा भी जाता है और मीडिया नेशनल इंटरनेशनल उनको इश्यू भी करता है। अब ये अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान पैदा हो गया है कि जी जो इलेक्शन कमीशन साहब के और फैज़ ईसा साहब के लगाए गए आरओज और डीआरओज हैं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने तो अपने सर से टाल दिया कि जी इसके कागजात मुस्तरद, इमरान खान के मुस्तरद, अली अमीन गंडापुर के, आरिफ अलवी के बेटे के कागजात मुस्तरद, अख्तर मेंगल के, शेख रशीद के, और इस तरह मेरे ख्याल में पीटीआई 90% कागजात मुस्तरद बगैर किसी वजह के, क्योंकि वो तो सिर्फ सरकार के गुलाम हैं। उनको जो हुक्म दिया गया कि आपने मुस्तरद करने हैं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, 100% ओबीडियंसी से अपना काम सार इंजाम दे दिया है। लेकिन अब ये सारा इशू आगे जाना अदलिया के पास है और अदलिया के पास अब इनको हैंडल करना, इतने ज्यादा केसेस को निपटाना, और कैसे वो इतने बड़ा झूठ को वो डिफेंड करे अदलिया। तो यकीनन ये अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है और इसमें अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में ज़रूर कोई ना कोई मसाइल भी ज़रूर पैदा होंगे, क्योंकि सब जज बिकाऊ नहीं होते। यकीनन ये पूरे चारों सूबों के में जाएंगे, हाई कोर्ट्स में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा एक ब्लंडर जो किया है हमारे आरओज और डीआरओज ने, वो इशू ज़रूर अदलिया के गले पड़ने वाला है और अदलिया को ज़रूर इसको टैकल करना पड़ेगा। इसको अपनी साख को भी जीरो पर नहीं, कम अज कम चलो जो 144वां 43वां नंबर है उस पर तो बरकरार रखना पड़ेगा। तो यकीनन अगर ये थोड़ा सा भी अगर अदलिया ने अपनी साख बरकरार रखी तो 90% में से 89% तो ये क्लियर हो जाएंगे लोग। और पहले भी पीटीआई की फतह हुई थी कि इन्होंने जो कागजात जमा नहीं करवाने दिए वो सारे लोग करवा गए, लड़ाई करके अदलिया में जाकर वो सब लोगों ने करवा दिया, और इसमें भी अब यकीनन वो सब सुरखरू होंगे। दूसरे नंबर पर सादिक संजरानी साहब ने आरिफ अलवी से मुलाकात की है और उनको पैगाम पहुंचाया है सदारती आर्डिनेंस वगैरह इशू करने का और इमरान खान को टैकल करने का, इमरान खान को समझाने का। लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी डट गए हैं और उन्होंने आरिफ अलवी भी डट गए और उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी की दोबारा नज़रबंदी को उन्होंने ट्वीट की सूरत में कहा है कि यह बहुत गलत हुआ है। और दूसरा जो इंसानी हकूक की पामाली इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, आरिफ अलवी ने कहा कि इस पर मुझे शदीद तशवीश है और इसको हैंडल करना चाहिए हमारे इदारों को अपनी साख को बरकरार रखने के लिए। और उसके बाद जो खुफिया मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार साहब से कार की डिग्गी में बैठकर फिर वो गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उन्होंने चक्कर भी लगाया है और शहबाज शरीफ साहब फिर
कोई मामला टैकल करने की ट्राई कर रहे हैं कि चलो बड़े मियाँ नहीं तो फिर मैं दोबारा हाजिर हूँ और ये दोबारा कौमी हुकूमत बनाई जाए, ये भी शहबाज शरीफ कह रहे हैं। लेकिन कौमी हुकूमत जो आपने पहले पिछले 16 साल की है वो कौमी हुकूमत थी, सिर्फ इमरान खान उससे आउट था, बाकी अब सब लोग शामिल थे। लेकिन उस कौमी हुकूमत में जो आपने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है और अवाम कब तक उसको बर्दाश्त करे, और उस तरह की कौमी हुकूमत फिर कैसे वो बनाई जा सकती है। तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद के जी शेख रशीद साहब को वो जी 900 रुपए के ना दहिंदा हैं, इस बुनियाद पर हमारे आर ओ साहब ने उनको जो है ना उनको कागजात मुस्तरद कर दिया। ये वही आर ओज हैं, इलेक्शन कमीशन और फैज़ ईसा साहब के लगाए हुए आर ओज और डी आर ओज, जिनकी जेब में 20 से 30 3 MPO के आर्डर प्रिंट हुए मौजूद होते हैं, और वो किसी भी वक्त कि जी सिर्फ नाम लिखना होता है कि किस पीटीआई मेंबर को अब रिहाई मिल रही है और हम उसका नाम लिख दें, अब शाह महमूद का नाम लिख दें, अब हम किसका नाम लिख दें, जो भी पीटीआई का कोई भी मेंबर रिलीज होता है, सनम जवेद या जो भी है, कि वो उनका सिर्फ नाम लिखते हैं कि जी उनके पास टाइप शुदा आर्डर 3 MPO को मौजूद होते हैं, जो कि काला कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के ऊपर वो अप्लाई किया जा रहा है और इंतहाई बेदर्दी से। और ये हम में से हैं जो डी आर ओज और आर ओज हैं, डिप्टी कमिश्नर एसी साहब, उन्होंने पहले से प्रिंट शुदा हर वक्त अपनी जेब में ये 3 MPO के आर्डर रखे होते हैं, बस सिर्फ नाम लिखना होता है कि अब किसका हमने इशू करना है। तो वही डी आर ओज और आर ओज पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इलेक्शन करवाने जा रहे हैं 2024 8 फरवरी में। तो इससे जो अब मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप इतनी बड़ी जमात को आउट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अवाम उसके साथ खड़ी है, आप उसको आउट नहीं कर सकते। और यकीनन ये सारा मलबा फिर आप पर आना है, और मुझे तो यही लगता है कि ये इलेक्शन फिर मुलतवी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इन हालात में कभी भी ना तो कोई आलमी मीडिया ना आलमी दुनिया इन इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम। और इलेक्शन के बाद फिर वही अनारकी होगी, फिर वही जो 16 माह की कौमी हुकूमत थी वैसे हालात होंगे, जिससे बेहतर है कि मुल्क के अंदर कोई जो है ना साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, ताकि मुल्क को एक पटड़ी पर लाया जा सके। अल्लाह हाफिज़।